इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं। सीधा बातचीत करेंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से ये यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? और तमाम हम लोग देखते रहते हैं कि अब तो जो है वो कहीं ना कहीं काउ लिंचिंग कम हुई है, लेकिन आज भी जो है उसको लेकर आपको क्या लगता है, जो नीति है सरकार की, क्या वो सफिशिएंट है? ऐसा है कि गौ हत्या, इसको सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है। और जब ये देश आज भी सनातनी बहुमत का देश है, यहाँ पर आज भी बहुमत के सनातनी ही रहते हैं, तो सनातनियों के देश में उनको पीड़ा पहुँचाने वाला कार्य कैसे किया जा सकता है, और वो भी सरकारी तौर पर? तो सरकार को जो बीफ निर्यात है उसको बंद करना चाहिए, और गाय को पशु कहना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गाय को पशु कहने का नियम नहीं है, उनको माता के रूप में संबोधित किया गया है। तो हम चाहते हैं कि भारत की सरकार भारत के लोगों की भावना के अनुरूप गाय को माता घोषित करे। दूसरा एक सवाल है कि जो हम मतदाता हैं, जब आप छोटा सा एक सिम भी खरीदते हो और उसको चालू करते हो, तो कंपनी की ओर से बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन आता है, छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारे नियम लिखे होते हैं कि इन सब पे एग्री करो। तो आप बताइए कि हम हिंदुओं का वोट लिया जा रहा है और हम हिंदुओं की ही माँ को काट काट करके बेच दिया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने हमारी इस बारे में कंसेंट ली है कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम गाय की हत्या करेंगे? और फिर भी हमने उनको वोट दिया है। 78 साल से नेता लोग बिना हमारी कंसेंट के, माने हमारा वोट अंधा वोट हो गया कि आप एक बार दे दोगे फिर हम जो चाहें सो करें। तो क्या हम जो चाहें सो करने के लिए प्रतिनिधि इनको बना रहे हैं? तो मतदाता इस बारे में भी अब जागरूक बने कि उसका वोट लेकर के उसकी धारणा के विपरीत, उसके धर्म के विपरीत, उसकी आस्था के विपरीत, उसकी भावना के विपरीत कोई कार्य उसका नेता नहीं करना चाहिए। तभी तो हमारे वोट का मतलब है हमने आपको बल दिया और आप हमारे ही विपरीत कार्य करो। ये नहीं हो सकता है। तो ये जो अंधा वोट पड़ रहा है अपने देश में, हम चाहते हैं कि इस बारे में भी जनता जागरूक हो और कंसेंट के बिना ऐसा कोई कार्य जो हमको दोषी पापी बनाता हो, नेता नहीं करेंगे। इस बारे में भी विमर्श चालू किया जाए। क्या आप सरकार की नीतियों से भी असंतुष्ट हैं, और आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए इसको लेकर? किस तरीके का सख्ती होनी चाहिए और किस तरीके के जो निर्देश हैं वो होने चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं लोग तो जागरूक हो। हमने बता दिया कि देखिए, देश में गाय को पशु कहने की परंपरा नहीं है। अंग्रेजों ने पशु के रूप में उनको दर्ज किया था। आज भी 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम उनको पशु ही कहेंगे तो इसका मतलब कि आज भी अंग्रेज सरकार है, आज भी हमारी सरकार नहीं है। तो हमारी सरकार को हमारी भावना के अनुरूप गाय के लिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और वो शब्द है माता, पशु नहीं। तो पहले तो वो करना चाहिए। तो राष्ट्र को भी इस बारे में निर्णय लेना चाहिए, राज्यों को भी इस बारे में निर्णय लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गौ हत्या को रोका जाना चाहिए, किसी भी दशा में उसको नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। और तीसरे, गौ माता के वेलफेयर के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार कर देना चाहिए। यही 3 बात। ये जो यात्रा है ये कितनी लंबी होने वाली है? उसके बाद क्या कोई आगे अभियान भी होगा आपकी तरफ से? आगे भी कोई प्रयास किए जाए? ऐसा है कि हमारे अभियान तो एक के बाद एक चल ही रहे हैं। अभी हम 81 दिन के लिए गविष्टि यात्रा पर हैं, जिसमें से 40 दिन बीत चुके हैं और 40 और हैं। इसको पूरा करेंगे। हम अनुमान तो यही होता है कि भाई अब सुन लेंगे, नहीं सुना जाएगा तो 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे हम लोग लखनऊ के मान्यवर कांशीराम स्थान में खड़े होकर के अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। फिर उस पर और वजन डालेंगे, रुकेंगे नहीं किसी भी दशा में, क्योंकि 78 साल से प्रतीक्षा की जा रही है कि ये पार्टी कर देगी, वो नेता कर देगा। न किसी पार्टी ने किया, न किसी नेता ने किया। अब मतदाता स्वयं इस पर आगे आ रहा है। वो कह रहा है कि हम तो उसी को वोट देंगे जो गौ हत्या बंद करने के लिए हमको सही लगेगा। तो इसलिए पार्टियों को इस बारे में अब सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके वोट कटने वाले हैं तय। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा।